इतनी सुबह सुबह फोन, अल्लाह सब खैर करे, पता नहीं क्या हुआ होगा। हेलो फातिमा गुल, कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूँ, क्या हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं है, बेटी हुई है। क्या हुआ? बेटी हुई है भाभी को? मगर इतनी जल्दी कैसे? बच्ची ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा लगता है बच्ची बहुत जल्दबाज है। मुझे इतनी हैरत हो रही है। कहाँ हैं आप लोग? किस हॉस्पिटल में? अस्पताल गई ही नहीं, घर में ही पैदा हो गई वो। मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, अब वो लोग अस्पताल के रास्ते में हैं। बच्ची घर में ही पैदा हो गई? हाँ वाकई, ये तो अच्छी बात है। आपा बस हम लोग वापसी के रास्ते में हैं, बस पहुंच रहे हैं कुछ देर में। जी जी बस मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आज का दिन बहुत अच्छा है ना? जैसी माँ वैसी बेटी, सब्र ही नहीं है। अदवान, अदवान, अदवान चलो उठ जाओ यार, मॉम को लेने जाना है। जल्दी करो यार, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम किसी मरे हुए जानवर की तरह सो रहे हो। जाओ भी। अदवान चलो यार, बस हो गया अब। कहाँ ना आ रहा हूँ। अदवान देखो, अब तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं। सुबह खैर। सुबह बखैर। बाबा अभी तक नीचे नहीं है? रिशाद साहब तो जल्दी चले गए थे आज। अच्छा, हम तो एक साथ जाने वाले थे आज। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। सुबह बखैर। क्या बात करनी थी? तुमसे अकेले में बात करनी थी। देखो, अगर ये तुम्हारा कोई नया खेल हुआ तो ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत सख्त मुश्किल में हो, और मैं भी कोई खुशियों के झूले नहीं झुला रहा। मैं भी बहुत बड़ी कड़ी मुश्किल में हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिर्फ एक फर्क है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं उस जुर्म की कीमत अदा कर रहा हूं जो अदवान ने किया है। उसके गुनाहों की गंदगी साफ कर रहा हूं मैं। इसके लिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। एक जालिम और सख्त आदमी बनना पड़ रहा है मुझे। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तुम्हें पता होना चाहिए, हम सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन ही नहीं, हम एक दूसरे की जरूरत भी है। हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश में मसरूफ है, एक दूसरे की कब्र खोदने के लिए तैयार है, मगर ये सब कुछ ठीक नहीं है। मगर हाँ, इस मसले में एक दूसरे का साथ भी देना है। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, इसी तरह मैं भी बहुत जिल्लत का सामना कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा भी तो बराबर का शरीक है इसमें। नहीं, उसी ने सब कुछ शुरू किया था। उसी ने सब लड़कों के दिमाग में ये बात डाली। वही था जिसने फातिमा गुल की जिंदगी तबाह की। मैंने उसकी वजह से अपना भाई खो दिया। मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरी साख खराब हो गई, मेरा नाम बदनाम हो गया। कुराल भरी जवानी में जान से हाथ धो बैठा। तोरान अलगास ने खुदकुशी कर ली। ये उसकी गलती थी। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। क्या तुम किसी की जान ले सकते थे? क्या मैं यहां किसी कातिल से बात कर सकता था क्या? लेकिन कर रहा हूं। काश मैं इन चीजों से ना गुजरा होता। कम अज कम सर उठाकर चल तो सकता था। और तुम नहीं चाहते कि तुम आजाद हो जाओ। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। हम जितना अपने आप को बचा रहे हैं, उतना ही दलदल में फंस रहे हैं। हम अपने आप को हम साफ करने की कोशिश में उतना ही कीचड़ हम पे उछाला है। ये सब उसी का कसूर है।
आखिर वो तुम्हारा भतीजा है। मगर मेरा बेटा मौत की तरफ जा रहा है। अदवान एक सांप की तरह है। सलीम को बचाने के लिए उसे बचाना बहुत जरूरी था। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर मेरा बेटा ना होता तो अदवान की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी मुझे। लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ सका कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हम दोनों दुश्मन हैं, मगर एक बात याद रखना, हम दोनों का एक मुश्तरका दुश्मन भी है। काश फातिमा गुल ये समझ सकती कि सब अदवान की वजह से हुआ है। काश उसको ये कोई बात समझा सकता। इन सब मुसीबतों की जड़ अदवान ही तो है। काश वो सिर्फ उसे ही सजा दिलवाना चाहती। ऐसी सूरत में हम सबको उस बोझ से निजात मिल जाए। इस सूरत में हम आजादी से जी पाएंगे। सुबह बखैर। कुछ अच्छा है सुबह के बारे में? आप ये बताइए, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे आप? जहर है? जी क्या कहा? नहाने का पानी लगा दो। जी बिल्कुल जनाब। ओ